आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है पिकिंग द साइड, यानी कि एक टीम का चुनाव करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राइनर गिल है और मेरा ताल्लुक़ मीका क्रिकेट क्लब से है, जहां पर मैं बतौर ऑलराउंडर क्रिकेट खेलता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है पिकिंग द साइड, यानी कि एक टीम का चुनाव करना। पिकिंग द साइड से मतलब ये होता है कि मैच से पहले एक कैप्टन अपने कोच और टीम मैनेजमेंट के साथ मिल के उन 12 खिलाड़ियों का या 11 खिलाड़ियों का जिन्होंने मैच खेलना है उनका चुनाव करें। इस अमल को पिकिंग द साइड कहते हैं। जब खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमें ये देखना पड़ता है कि ग्राउंड की या पिच की कंडीशंस क्या है। हमें दूसरी टीम को भी देखना पड़ता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है, और सबसे ज़्यादा बढ़कर हमें अपने प्लेयर्स को देखना पड़ता है कि सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से और मुखालिफ के हिसाब से हमारी टीम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या है, प्लेयर्स का एटीट्यूड क्या है, इस कंडीशन में कौन सा प्लेयर ज़्यादा जो है वो अच्छी कारकर्दगी दे सकता है, कंडीशंस पे सूटेबल कौन सा खिलाड़ी होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम टीम का चुनाव करते हैं। अगर एक अच्छी साइड का या उन 11 प्लेयर्स का इंतखाब ना किया जाए जो सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि आपके मैच हारने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है, जिन प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं उनकी कारकर्दगी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यानी कि अगर एक बॉलर उस सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि दूसरी टीम उस पर बहुत ज़्यादा रन्स बनाए और इस तरीके से एक बॉलर का एवरेज भी ख़राब हो सकता है। फील्डिंग में भी अगर सही लोगों का चुनाव ना किया जाए तो आप मिस फील्डिंग से रन दे सकते हैं, कैचेस ड्रॉप कर सकते हैं और दूसरी टीम आप पर भरपूर तरीके से हावी हो सकती है और इन दी एंड, जैसे मैंने पहले कहा, आप मैच हार सकते हैं। और जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में सिंपल जो गेम का एंड रिज़ल्ट है वो काउंट करता है कि हमें मैच जीतना है। जब हम अच्छी टीम का इंतखाब करते हैं तो सबसे अव्वल तो ये कि हम मैच जीत सकते हैं। दूसरी बात ये, जिन प्लेयर्स का आपने इंतखाब किया है वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी कारकर्दगी बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। और पिकिंग द साइड की अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अंजील शरीफ में से हमें एक तमसील मिलती है, एक पैरेबल मिलता है, जहां पर एक मालिक की कहानी है जो अपने 3 नौकरों को एक ज़िम्मेदारी सौंप के जाता है। मालिक जो है वो छुट्टियों पर या किसी दूर दराज इलाके में जा रहा होता है और वो अपने नौकरों को कुछ पैसे देकर जाता है। एक को 5 पैसे देता है, एक को 3 और एक को 1, इस भरोसे के साथ कि वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और इसमें से प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। जिसके पास 5 दिए गए थे उसने इन्वेस्ट किया और अपने पैसों को दुगना कर लिया। जिसको 3 गए उसने भी ऐसा ही किया, लेकिन जिसको 1 पैसा मिला था उसने जाकर वही छुपा दिया कि कहीं ये मुझसे गुम ना जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। और जब मालिक वापस आया उसने तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने उन पैसों का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिए थे। जब 5 वाले ने बताया कि मैं इसको दुगना कर चुका हूँ, मेरे पास 10 पैसे हैं, तो मालिक बहुत खुश हुआ। 3 वाले ने भी जब बताया कि मैं पैसे दुगने कर चुका हूँ तो उससे भी मालिक बड़ा खुश हुआ। लेकिन जो 1 पैसे वाला था उसने कुछ भी ना किया और जब उसने मालिक को बताया कि मैंने तेरा पैसा जो है ज़मीन में छुपा दिया था और अब वही तुझे वापस देता हूँ, तो मालिक नाराज़ हुआ इस वजह से कि उस नौकर ने, जब उसको देखा नहीं जा रहा था, उसको एवेल्यूएट नहीं किया जा रहा था, उसने उस पैसे का, अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए कि नोबडी इज़ वॉचिंग मी। तो ज़िंदगी में भी इन असूलों को हमें फॉलो करना चाहिए। मालिक ने क्या किया कि जिसके पास 10 थे उसको उसका 1 पैसा भी दे दिया ताकि 10 से वो 11 हो जाए, और जिसने पैसों को दुगना नहीं किया था, उनको इस्तेमाल नहीं किया था, उससे वो भी ले लिए। ज़िंदगी में भी ऐसा है और टीम सिलेक्शन में भी ऐसा ही है कि हमें ना सिर्फ उन औकात पे अच्छा रवैया रखना चाहिए जब हमें कोई देख रहा है,
बल्कि उन औकात में भी जब नोबडी इज़ वॉचिंग, हमें तब भी तैयार रहना है, अपनी इंटेग्रिटी तब भी शो करनी है कि जब हमें पता हो कोई हमें नहीं देख रहा, तब हम ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पर्सनैलिटी हमने किस तरीके से रखी हुई है और ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं।